नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। आज इंश्योरेंस क्लिनिक हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अंडर ग्रोथ फंड, आज यही कैलकुलेशन मैं आपके सामने करने वाला हूं। दोस्तों ये एक वन टाइम पेमेंट प्लान है जिसके अंदर आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलती है। बट कई बार ऐसा होता है लोग कहते हैं यार मैं एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, तो उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा मेरा SIIP प्लान जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप चाहो तो अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, राइट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों अब जो ये पैसा LIC आपसे लेगी उसको इन्वेस्ट कहां करती है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट्स के अंदर, और उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स के अंदर जो भी LIC को मुनाफा होता है फिर वो आपके साथ शेयर कर देती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, तो LIC की हर प्लान के अंदर इंश्योरेंस तो होता ही होता है। अब मैं आपसे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा। देखिए एज ऑफ एंट्री जो है छोटे बच्चे से लेकर 70 साल के व्यक्ति तक ये प्लान लिया जा सकता है। मिनिमम साल 10 साल के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम 25 सालों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे बॉस मैंने 5 साल वाला प्लान आपको क्यों बताया, उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपकी स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में ले आऊंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिसने मैंने बताया 1 लाख रुपए का कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एग्जाम्पल दूंगा 1 लाख और 2 लाख रुपए का। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, वो आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, तो इस फंड से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले जानते हैं इसके अंदर कितने फंड्स होते हैं। सबसे पहला फंड होता है बॉन्ड फंड। इसके अंदर आपको 8% की रिटर्न मिलती है। उसके बाद होता है सिक्योर्ड फंड जिसमें आपको 10% की रिटर्न मिलती है। उसके बाद होता है बैलेंस फंड जिसमें 12% की रिटर्न मिलती है। और उसके बाद आता है ग्रोथ फंड जिसके अंदर आपको 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। सपोज आपने कोई फंड चूज कर लिया है, अब आप बोलेंगे यार 15% वाले में मेरे को मुनाफा नहीं लग रहा है, इसमें रिस्क ज्यादा है, तो क्या मैं 8% वाले 10% वाले स्विच कर सकता हूं? तो हाँ दोस्तों, एक बार नहीं साल में 4 बार स्विच कर सकते हैं आप, जिसका कोई कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। अब पार्शियल विड्रॉल होता क्या है इसको समझना जरूरी है। यानी कि आप कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 5 साल के बाद। कितना कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी 6 से 10 साल चल चुकी है, तो जो आपका मुनाफा हुआ है उसका 20% आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके 11 से 15 साल में 25%, 16 से 20 साल में 30% और देखिए। जी हाँ दोस्तों, सरेंडर की मैं बात करूं, सरेंडर आप इस पॉलिसी को कर सकते हैं और आपको मिलेगा, वो मैं एग्जांपल के साथ में आपको बता दूं। टैक्स बेनिफिट जो प्रीमियम आप दे रहे हो 80C के अंदर आएगा दोस्तों। जो भी मैच्योरिटी आपको इससे मिलेगी ना वो 10D के अंदर आएगी, जिसमें कि आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं आपको 4 फंड्स के बारे में बात की थी, बॉन्ड, सिक्योर्ड, बैलेंस, ग्रोथ। बट आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ फंड के बारे में। जी हाँ, इसका रिस्क तो ज्यादा है बट इसमें रिटर्न भी जबरदस्त है। चलिए प्लान समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति 28 साल की उम्र वाला और जो 10 साल 15 साल सारे टर्म के लिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की करेगा बंदा भी, सिर्फ वन टाइम करनी है 1 लाख रुपए, राइट। कैलकुलेशन समझते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में ये जो कॉलम है ये 10 साल का प्लान है, राइट। अभी मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले कि 5 साल के अंदर कैसे आपको रिटर्न मिलती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट कर दिया। यहां पर आप 5 साल के बाद में देखेंगे स्क्रीन पे आपको कम से कम 1,97,000 की रिटर्न आपको मिल रही है। अगर आप 1 साल और वेट करेंगे 2,26,000 की रिटर्न आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये शॉर्ट टर्म प्लान वाला मैंने आपको जो प्लान बताया था यहां पर आता है वो, राइट। अभी मैं पूरी प्लान को समझा देता हूं। ये सारी कैलकुलेशन सारी सेम रहेगी। आप 5 साल के लिए लेंगे, 10 साल के लेंगे, 20 साल, 25 साल। 25 साल वाले के अंदर भी आपकी मर्जी, आप जहां तक इस प्लान को लेना चाहते हैं आपको स्टार्टिंग में सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के अंदर आपको सारा कुछ दिखने वाला है दोस्तों। ये आपकी स्क्रीन पे मैंने दिखाया, यहाँ पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, राइट। यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए दिए हैं और आप इसे 10 साल बाद अगर रिटर्न लेते हैं तो आपको 3,49,000 रुपीज के आसपास की रिटर्न आपको मिलेगी। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, करेक्ट। अगर इसी प्लान को आप 15 साल के लिए ले लेते हैं तो 15 साल के अंदर भी आपको रिटर्न मिल जाती है तकरीबन 7 लाख रुपए की। आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, राइट। यहां पर ये जो कॉलम है इसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू। आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। ये जो नेचुरल कवरेज, इसका मतलब ये हो पॉलिसी होल्डर चाहो तो 5 साल बाद इस प्लान को सरेंडर करें या कोई उनके साथ हादसा हो जाता है तो दोनों केस में सेम अमाउंट फैमिली को दिया जाएगा। दोस्तों ये भी इसी प्लान की कैलकुलेशन है, एक 20 साल की और एक 25 साल की। अगर मैं 25 साल वाले की बात करूं, इसमें आपको जैसे 5 साल 10 साल जितने साल के लिए प्लान लेना है, मतलब ऐसे लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान चूज करना है। आपकी कैलकुलेशन सारी सेम आएगी। आप 5 साल वाला लीजिए, 10 साल वाला लीजिए, 20 साल वाला लीजिए।
अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ फंड के अंदर और आप बोलते हैं आपको 25 साल के लिए इस प्लान को चाहिए, तो तकरीबन 28 लाख रुपए के आसपास की आपको इसके अंदर रिटर्न मिल जाती है दोस्तों। और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। एक बार मैं 2 लाख रुपए की कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूं, आपकी स्क्रीन पे रख देता हूं। वैसे तो आप चाहो तो 1 लाख को डबल करके देखेंगे तो वो सेम रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझा देता हूं। चलिए दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है वो 2 लाख रुपए वाली है, हमने स्क्रीन पे रख दी है। यहाँ पे 5 साल का लॉक इन रहेगा। अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल के बाद यहाँ से विड्रॉल लेते हैं तो आप इसके अंदर तकरीबन 3,94,000 रुपीज आप इसमें विड्रॉ कर सकते हो, और 1 साल का वेट और करेंगे तो 4,53,000 रुपीज आप इसमें विड्रॉ कर सकते हो 5 साल के बाद में। और सारी कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप 10 साल बाद विड्रॉ करते हो तो तकरीबन 9,23,000 रुपए के आसपास विड्रॉ करते हो, राइट। अगर 20 साल बाद विड्रॉ करते हो तो आप तकरीबन 37 लाख रुपए के आसपास विड्रॉ करते हो। और दोस्तों अगर आपने एक बार इन्वेस्ट करके आपने कहा मेरे को 25 साल के लिए इस प्लान को चाहिए तो तकरीबन 57 लाख रुपए इस पॉलिसी में मैच्योरिटी आप ले सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा चाइल्ड प्लान के ऊपर, जो कि गारंटीड प्लान होगा बच्चों के लिए, एजुकेशन प्लान होगा, और माता पिता को अगर कुछ हो जाता तो भी बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी गारंटीड प्लान के अंदर और सही समय पे मिलेगी। तो दोस्तों अगली वीडियो बच्चों के लिए होगी चाइल्ड एजुकेशन प्लान के ऊपर। हेलो अतुल। हाय माँ, यहाँ रात हो रही है माँ। सॉरी बेटा, बहुत याद आ रही थी। ओके बाय 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 बाय। माय पेरेंट्स, मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान